पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अच्छी खास खबर पर। विगत 12 तारीख को तपेश्वरी इंटर कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बाहर से आए बच्चों और प्रिंसिपल के बीच हुए विवाद में आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है। बता दें कि आपने को पीड़ित बताने वाला अनिल कुमार अनुसूचित जाति से आता है। उसने थाने में मारपीट और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के साथ गाली गलौज करने का आरोप विद्यालय के प्रिंसिपल पर लगाते हुए तहरीर दी है और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की गुहार लगाई है। जबकि विद्यालय के प्रिंसिपल दिनेश सिंह ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए बच्चे का छात्राओं की लाइन में खड़े होकर उन पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और पर्चे पूछे जाने पर स्वयं सहित स्टाफ को धमकाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। प्रिंसिपल पत्रकारों से बातचीत में अपने ही विद्यालय के शिक्षक नरसिंह सिंह व षड्यंत्र करने और उन पर नाजायज दबाव बनाने के लिए बच्चे और उनके परिवार को बहकावे लेकर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही तपेश्वरी देवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि नरसिंह सिंह जब मर्जी स्कूल आते हैं और जब मर्जी चले जाते हैं, मर्जी छुट्टी कर लेते हैं, जिससे पठन पाठन में बहुत दिक्कत होती है। कई बार इनकी सूचना संबंधित अधिकारियों को भी दी गई। नरसिंह सिंह को लीगल नोटिस भी प्राप्त हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुझ पर अतिरिक्त दबाव बनाते हुए बार बार कहा जाता है कि आप मेरे मामले में दखल न दीजिए, मैं जैसे मर्जी करेगा वैसे आऊंगा। वहीं जब नरसिंह सिंह से बात करते हुए संवाददाता ने बताया कि नरसिंह द्वारा सारे आरोपों को खारिज करते हुए यह कहा गया कि मैं एक अध्यापक होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति, अगर किसी बच्चे एवं अभ्यर्थी के साथ अन्याय होता है तो मैं खड़ा रहूंगा। और वहीं काम की बच्चे के साथ मारपीट हुई, इसका सबूत आप CCTV कैमरे में देख सकते हैं। और प्रिंसिपल के द्वारा गलत तरीके से बच्चों को प्रताड़ित एवं फेल कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा उन पर सवाल खड़ा करता है तो वह हर बार की तरह छात्राओं के नाम पर छेड़खानी एवं बदसलूकी का आरोप लगाते हुए मारपीट पीटते हैं और स्कूल से बेदखल कर देते हैं। देखना यह है कि यह मामला मौजूदा चुनाव के चलते राजनीतिक विषय बन जाता है या फिर इसके एक मामला समझते हुए जांच की जाती है और सही और गलत का परीक्षण कर कार्रवाई की जाती है। कुछ ही भी मामला हो, मामला पुलिस के लिए कांटों पर चलने के बराबर है। आज देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। कोई सवाल ही नहीं पता, आरोप झूठा है, भ्रामक है। और बच्चे ने जो आरोप लगाया है उसकी शुरुआती वीडियो अगर आप देखेंगे तो बच्चे की भाषा, भाव और शैली को देख करके समझ जाएंगे कि बच्चा पढ़ने वाला छात्र है या आशिष्ट व्यक्ति है या वो किसी के समझाने में कर रहा है। बच्चा कतई न तो मारा गया, न पीटा गया, न उसके साथ जाति और नस्ली टिप्पणी की गई। अगर बच्चा मारा जाता, पीटा जाता, जाति टिप्पणी की जाती, बच्चे के साथ उत्पीड़न होता, बच्चा घंटों भर लग करके लाइन में वैक्सीनेशन नहीं करवा पाता और बच्चा भाग गया। तो हमने बच्चे के साथ सहूलियत से काम लिया, टीका लगवाया, उसको छोड़ा। इसके बाद के विद्यालय के एक शिक्षक का कहना है कि हाँ मारपीट हुई है। जिस शिक्षक का आप उल्लेख कर रहे हैं, अमूमन तो वो शिक्षक उस दिन विद्यालय में उपस्थित ही नहीं थे। आप चाहे तो विद्यालय की उपस्थिति पत्रिका खुद देख सकते हैं। विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। उपस्थित नहीं रहने के बाद भी उनको सारी घटना कैसे पता लगी, ये सोचने का विषय है। उसी शिक्षक ने आरोप लगाया है कल एक बाइट में कि स्कूल के प्रिंसिपल जो है अध्यापकों को डरवाते हैं, बच्चों को डरवाते हैं। ये और मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाया है उन्होंने। सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं। उनके आरोप सुनने और समझने के बाद ही समझ में आ जाता है कि वो शिक्षक होने की नैतिक और मानसिक पात्रता नहीं रखते। जहनी तौर पर वो शिक्षक नहीं है। अगर वो शिक्षक होते वास्तविक अर्थों में तो इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल वो कदापि नहीं करते। शिक्षक से कोई आपसी विवाद है आपसे? उनसे मेरा व्यक्तिगत विरोध कुछ नहीं है। वो शिक्षक अपने एरियर की मांग कर रहे हैं, उसमें कुछ उनका जेन्युइन एरियर हो सकता है जिसको देने पर हमारे उनके बीच सहमति भी है। लेकिन बीच में 10 वर्ष उनकी सेवा बाधित रही है। वो अपने पूरे बाधित सेवा का अवशेष लेना चाहते हैं। डायरेक्टर माध्यमिक ने 10 जुलाई 2011 को उनकी सेवा समाप्ति का आदेश दिया था। 15 अप्रैल 2019 को दोबारा वो सेवायोजित हुए। 17 फरवरी 2021 से उनको एडिशनल डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज ने पुनर्वेतन भुगतान का आदेश दिया। जिस समय उनकी दोबारा नियुक्ति हुई उस समय विद्यालय में प्रवक्ता संवर्ग में कुल 4 पद थे और चारों कार्यरत थे, इसलिए उनका वेतन नहीं दिया जा सका। मेरे आयोग से प्रिंसिपल चयनित होने के बाद 6 सितंबर 2019 को प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक पद रिक्त हुआ जिस पर एडिशनल डायरेक्टर ने आदेश दिया कि वेतन भुगतान किया जाए। 17 फरवरी 2020 को आदेश मुझे मिला, तब से इनका वेतन भुगतान हो रहा है। यदि देखा जाए नैतिक रूप से
तो 6 सितंबर 2019 से 16 फरवरी 2020 तक का इनका अवशेष डेट बनता है जिसे दिया जा सकता है। और मैंने इन्हें फरवरी में बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहा भी था। इनसे कहा था कि एक प्रार्थना पत्र प्रबंधक के नाम बनाइए और प्रबंधक से आगे कराकर। मैं नरसिंह सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज। आप पे आरोप है कि आप स्कूल के कुछ बच्चों को बरगला कर प्रिंसिपल के खिलाफ लेकर जाकर प्रशासनिक कार्रवाई करवाना चाहते हैं। एकदम आरोप गलत है। वो अपने कृत्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और मामले को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। बच्चे उनका प्रिंसिपल साहब का कहना ये भी है कि जब मर्जी आता है स्कूल आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसके पहले इसको कहना चाहिए था ना, उनको अधिकारियों के यहाँ कहना चाहिए था। या रजिस्टर है, रजिस्टर दिखवाइए, उस पर हमारा लगाते हैं, लेट लगाना चाहिए, हमको अब्सेंट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। वो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं और वो बराबर बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पिछले कोरोना काल में उन्होंने बच्चों से शासन से निर्धारित शुल्क से ज़्यादा शुल्क लिया था, उसके लिए लड़के आंदोलित हुए, उन बच्चों को मारे पीटे, उनको थाने में मामला गया, वहाँ पंचायत हुई। इसके बाद उन बच्चों को फेल कर दिए, उन सबों की मार्कशीट टीसी आज तक नहीं दिए। उसी एवज में जो बच्चे उस समय आंदोलित थे, 250 बच्चों को 11 कक्षा 11 और 9 में फेल कर दिए। और उन बच्चों को अब कहे कि न तो तुमको टीसी देंगे न तो मार्कशीट देंगे। और उन्होंने बच्चों को बुला करके कहा कि तुम्हारा एडमिशन हम करा देंगे, 7,000 रुपये लगेगा दूसरे विद्यालय में, और तुम लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तुम लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। 7 बच्चे उसमें 8 बच्चे उनके बहकावे में आ गए। उसी बहकावे में अनिल कुमार भी बच्चा, जिसको मारपीट किया, वो भी बच्चा था। और हमारे विद्यालय का अध्यापक है धीरेन्द्र कुमार, उन्होंने फ़ोन किया उसको कि आओ तुम्हारा हम वैक्सीनेशन करवा दें। तुम्हारा विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में हम लोगों ने एडमिशन कराया है, वहाँ वैक्सीनेशन नहीं होगा, अब परीक्षा नहीं दे पाओगे, इसलिए तुम्हारा हम आके एडमिशन करा देते हैं। आप लोग चाहें तो उस बच्चे से जा करके उनके मैसेज का, उनके फ़ोन का, उसके मोबाइल में है, उसको ले लीजिए। विगत 12 तारीख को किस मामले को लेकर विवाद पैदा हुआ और या प्रिंसिपल साहब से कुछ पर्सनल आपका कुछ है तो? हमारा प्रिंसिपल साहब से कोई विवाद नहीं है, ना कोई हमारा उनसे कोई मतलब है। विगत 12 तारीख को क्या हुआ था? विगत 12 तारीख को बच्चे को उन्होंने फ़ोन किया और बच्चे को मैसेज करवाया कि आओ तुम्हारा हम वैक्सीनेशन करा दें, हमारे विद्यालय में वैक्सीनेशन हो रहा है। और वो बच्चा, उसको अचानक बताया गया, उसका ड्रेस साफ नहीं था, इसलिए वो ड्रेस पहन के नहीं आया था। और ये विगत 15 दिनों से ये एक ही काम कर रहे हैं। जो बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आता, ये हमारा क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। सारे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, सारे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, सारे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। वो किसी तरह से एक ड्रेस बनवा पाते हैं, नहीं बनवा पाते हैं। आपका एरियर दिया जाए, लेकिन ये अपना पूरा एरियर लेना चाहते हैं। जब से इनकी सेवा बाधित रही है और जब से वेतन मिलना शुरू हुआ है, जो मेरे अधिकार से संभव नहीं है, उसके लिए इनको या तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी, या तो विभाग में जाना पड़ेगा। ये जाना नहीं चाहते, मेरे ऊपर बलात् दबाव बना करके कराना चाहते हैं। विद्यालय प्रशासन पर ये इसीलिए दबाव बना रहे हैं। इनकी दिक्कत यह है कि ये सामंती सोच से ग्रसित व्यक्ति हैं। इनको पता नहीं है कि ये अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र वाला युग चल रहा है, जहाँ बाय द पीपुल फॉर द पीपुल टू द पीपुल कंसेप्ट काम करता है। यहाँ इस देश के विकास के आखिरी सोपान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये समझ नहीं पाते कि एक सामान्य से घर का लड़का प्रिंसिपल कैसे हो गया, हम उसकी बात क्यों माने, क्यों सुने। ये प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सारी समस्या यहाँ से है। इन्होंने मेरे चरित्र के ऊपर अपने द्वारा दिए गए बयान में जो आरोप लगाया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर एक शिक्षक विद्यालय के बच्चों और बच्चियों के बारे में ऐसी सोच रखता है, तो मुझको लगता है कि वो दिमागी तौर पर शिक्षक होने की पात्रता नहीं रखता, भले जन व्यवस्था के तहत वो शिक्षक के रूप में काम कर रहा हो। मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। विद्यालय परिसर में पढ़ रहे बच्चों और बच्चियों से मेरे चाल चरित्र, चिंतन और समाज से उसको तस्दीक कराया जा सकता है। साथ ही साथ ये पूरे समाज को पता है कि कौन दूध पीता है और कौन दूध पिलाता है, इसका चरित्र कैसा है और कौन की कैसे चरित्र वाला है। विद्यालय परिषद में एक शिक्षक के लिए इस तरह के आरोप लगाना किसी शिक्षक पर कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इससे विद्यालय का परिवेश खराब होगा, विद्यालय के बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को बड़ी उम्मीद के साथ विद्यालय में अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, वो विचार करने लगेंगे कि ऐसे विद्यालय में बच्चों को भेजना
हुआ कि नहीं हुआ, तो विद्यालय के भविष्य के लिए उचित नहीं है। तो नरसिंह सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए, खंडित करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ बाहैसियत प्रिंसिपल विद्यालय के कि वो इस तरह के आरोपों से बचे। विद्यालय के अभिभावकों का विश्वास टूटेगा और विद्यालय हो जाएगा, जो पूरे समाज के लिए ठीक नहीं होगा। राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।